हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 5,000 रुपीज तो हर किसी के पास होंगे जो भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। जन औषधि केंद्र। और ये जो आपके लिए मेडिकल स्टोर खोलने का सिर्फ आपको 5,000 रुपए देने होंगे और बाकी का पूरा जो भी खर्चा वगैरह रहेगा ये आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आप यकीन मानिए, सरकार की जो लक्ष्य है सरकार का इस योजना के अंतर्गत जो मेडिकल स्टोर यानी जो जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, ये मार्च 2024 तक इनको एक टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ जो जन औषधि केंद्र हैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, ऑल इंडिया पर है, क्योंकि ये पीएम प्रधानमंत्री योजना है तो ये ऑल इंडिया लेवल पर है, कोई स्टेट लेवल पर नहीं है और सभी डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेडिकल स्टोर ओपन करने और उसमें जो कमीशन होता है उससे आपकी अर्निंग होती है, तो यहाँ भी आपकी जो अर्निंग होगी वो आपकी कमीशन के थ्रू होगी। ओके, तो यहाँ पर, और ये गवर्नमेंट के द्वारा है तो आप इजीली इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलूंगी। यहाँ पर ये जो योजना है, परियोजना है, इसके द्वारा यहाँ पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, खोलना चाहें, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसकी कौन कौन एलिजिबल है वो हम देखेंगे। वैसे सभी राज्यों में, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी हम इसकी ऑफिशियल साइट पर हैं। आप देख रहे हैं भारतीय जन औषधि परियोजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है, ये यहाँ पर है कि देश के जो भी नागरिक हैं उनको कम मूल्य पर, एक तो दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ, मेडिसिन जो आती है बहुत महंगी आती है, तो जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, कम रेट पर आपको मिल सके। और इस योजना के माध्यम से जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, कम रेट पर आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी एंड दवाइयाँ जो रहेंगी वो ब्रांडेड दवाइयाँ जितनी ही प्रभावी होंगी। ओके, तो ये जो ब्रांडेड जो कंपनीज हैं उनकी जो मेडिसिन आती हैं उसी तरह से यहाँ पर रहेंगी ये। और ये देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, दवाइयाँ जो लेने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया है और देश भर में ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। ओके, जिससे कि नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके एंड ये किसी भी स्टेट में खोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और जन औषधि केंद्र कई नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी। बहुत से लोग हैं जो इस जन सेवा केंद्र जो रहेगा, जन औषधि केंद्र, ये आप ओपन कर लेते हैं तो इसके द्वारा आपका रोजगार, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको कमीशन मिलेगा, कमीशन जो रहेगा वो आपकी अर्निंग रहेगी। ओके, तो यहाँ पर जो बेरोजगार कैंडिडेट हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं और वो खोलना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इजीली खोल सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। अभी आप यहाँ जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये चल भी रहा है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओपनिंग ऑफ PMBJKS। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लाई की लिंक आपको यहाँ पर दी गई है, ये आप यहाँ देखेंगे, ये अप्लाई करने की लिंक दी गई है और ये यहाँ पर आपको PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है PDF, मैं आपको PDF दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये PDF ओपन किया है और ये यहाँ आप देखेंगे, कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और ये इनका
मार्च 2024 तक इनका ये लक्ष्य है। और जहां ये जो दवाएं हैं जो बाजार में मार्केट में जो रेट है उससे 50 से 90% तक की कम रेट पर आपको यहाँ पर मेडिसिन मिलेगी। इससे न केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग के जो वर्ग है उनको भी यहाँ पर काफी फायदा पहुंचेगा। ये यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है और इसी उद्देश्य से यहाँ पर ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। भारत, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन बनती है पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कितना परसेंटेज हमारे यहाँ से बनता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब देखेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन इसमें पात्र होगा, एलिजिबल होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो जो व्यक्तिगत आवेदकों के पास जो अपना पर्सनल आप इंडिविजुअली देना चाहते हैं तो उनके पास या तो डी फार्मा की सर्टिफिकेट हो या बी फार्मा डिग्री आपके पास होना चाहिए। या तो आपने फार्मेसी में डिप्लोमा किया हो या फार्मेसी में आपने डिग्री ली हुई हो, अथवा किसी डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा। या फिर अगर आपने नहीं ली है, आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड हैं या कोई और है, अदर हैं, उन्होंने ये डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है और वो अगर आपको दे देते हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर आपका होगा, लेकिन जो बी फार्मा या डी फार्मा जिन्होंने किया हुआ है अगर वो आपको दे देते हैं तो आप उनके जो डिग्री या डिप्लोमा है उसके बेस पर भी आप अपना मेडिकल खोल सकेंगे। जो जन औषधि केंद्र है वो आप खोल सकेंगे। ठीक है, तथा आवेदन जमा करते समय एवं अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि आप जो सर्टिफिकेट या डिग्री यूज कर रहे हैं जिनका, उनका वो इसके लिए अलाउ है, करते हैं आपको या नहीं करते हैं, वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, उनकी मंजूरी है या नहीं, ये वहां पर आपको जरूर देना होगा। कहीं आप गलत तरह से तो उनका यूज नहीं कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, एनजीओ इत्यादि को बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा। जो एनजीओ हैं, संगठन हैं, वो यहाँ पर, उनको भी यहाँ पर बी फार्मा डी फार्मा जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर नियुक्त करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है उन द्वारा चयनित किसी एजेंसी, प्रतिष्ठित एनजीओ या धर्मार्थ संगठन भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप अपना इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, तीनों ही बता दिया गया है यहाँ पर। एनजीओ या धार्मिक जो संस्थान होती हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल अपना खुद का खोल सकते हैं, लेकिन बी फार्मा या डी फार्मा में से कोई एक आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ भी पूरा डिटेल में दिया गया है, दवाई एवं अन्य उत्पाद यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या आप ये खोलना चाहते हैं। वित्तीय सहायता क्या रहेगी, तो यहाँ ये हम मेन पॉइंट है, देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार द्वारा संचालकों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें आपको जन औषधि केंद्र संचालकों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और यह सहायता राशि केंद्र द्वारा की गई मासिक खरीद का जो 15% होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रतिमाह है। ओके, एंड यहाँ पर जो कैंडिडेट, यहाँ कुछ कंडीशंस हैं जिनको यहाँ पर आरक्षण यानी कि यहाँ पर कुछ छूट दे दी गई है, अतिरिक्त लाभ यहाँ पर दे दिया जाएगा। आवश्यकताएं क्या होंगी अगर आप खोलना चाहें, पहले तो हमने देख लिया बी फार्मा डी फार्मा, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कम से कम 120 वर्ग फुट की तो जगह होनी चाहिए जिससे आप वहां पर अपना एक दुकान खोल सके। ठीक है, या आप किराए पर ले लीजिए, आपका खुद का नहीं है तो। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदनकर्ता जगह की स्वयं व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपका होगा, ये सरकार करके नहीं देगी। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास, जैसे कि अभी हमने देखा फार्मासिस्ट का डिप्लोमा या डिग्री कोई एक आपके पास होना चाहिए, वो आपको जमा करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी, तो इनको एक विशेष उसमें आवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एंड एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कैटेगरी, तो वो बाद में चेंज नहीं होगी। अब देखिए आपको आवेदन करते समय सिर्फ यहाँ पर 5,000 रुपए जमा करने होंगे, जो कि आपके रिटर्न नहीं होंगे। इसलिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है थंबनेल पर कि 5,000 रुपए में आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। सिर्फ आपको 5,000 देने हैं, ये आपके वापस नहीं होंगे।
ओके, बाकी का जो 5 लाख है वो आपको सरकार देगी। एंड महिला उद्यमी, दिव्यांग, कांची जिला, ये जो कैंडिडेट हैं इनको आवेदन शुल्क में छूट प्राप्ति है, जिसके लिए आवेदकों का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को भी इसमें छूट दी गई है। नए जन औषधि केंद्रों को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूरी, क्योंकि कितनी डिस्टेंस पर जो जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और 10 लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाले जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर नए केंद्र की स्वीकृति के लिए भी 2 जो जन औषधि केंद्र हैं उनके बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट होंगी, वहां पर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं, बस यही है। और ऑफिशियल साइट पर मैंने आपको बता ही दिया है आपको किस तरह से वहां पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर WHO GMP सर्टिफाइड दवा उत्पादक कंपनियों से ही खरीदा जाता है। देश के हर हिस्से में दवाइयाँ पहुँचाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, जिसके लिए WHO गाइडलाइंस पर आधारित केंद्रीय गोदाम गुरुग्राम एवं 3 क्षेत्रीय गोदाम गुवाहाटी, सूरत और चेन्नई में है, जिनमें लगभग 2,15,000 वर्ग फीट भंडारण क्षेत्र है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल दे दिया गया है। ओके, तो अब अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है, मैंने आपको लिंक बताई थी, उस लिंक पर जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप यहाँ पर भी देखेंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर अवेलेबल फॉर नाउ फॉर ओपनिंग और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने किस तरह से साइन इन का ऑप्शन आएगा, जिसमें यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह, कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करनी होगी। एंड यहाँ पर आप कैप्चर वगैरह करके लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आपको आगे बताती जाएगी। ओके, सो अगर आप खोलना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा चांस है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, लाइक आपको या तो आपका खुद का डी फार्मा या बी फार्मा किया हुआ हो, या फिर आप किसी से ले सकते हैं उनकी डिग्री या सर्टिफिकेट। ओके, इसके अलावा आपकी खुद की दुकान होनी चाहिए या फिर आप रेंट पर भी ले सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।